तूफान फानी ओडिशा के समुद्र तट से टकरा गया है। तूफान की वजह से वहां पुरी में तेज हवाएं चल रही हैं, समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, कई जगहों पर जमीन खिसकने की भी खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक 1999 के सुपर साइक्लोन के बाद फानी सबसे खतरनाक चक्रवाती तूफान है। केंद्र और ओडिशा, पश्चिम बंगाल के साथ साथ आंध्र प्रदेश की सरकार ने तूफान से निपटने और जानमाल के नुकसान को कम करने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। इस तूफान से पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय शहर भी प्रभावित होंगे, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर ओडिशा में देखने की आशंका है, जिसकी चपेट में राज्य के गंजम, गजपति, खुर्रा, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, जाजपुर और बालासोर समेत कई दूसरे जिले आ सकते हैं। चक्रवाती तूफान को देखते हुए 11 लाख लोगों को सुरक्षित जगह भेजा गया है। भुवनेश्वर एयरपोर्ट और कोलकाता एयरपोर्ट को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है और इसके अलावा 200 से ज्यादा ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। फोनी चक्रवात जैसे ही पुरी के तट पर पहुंचा है, उसका असर साफ तौर पर ये देखिए पूरे इलाके में दिखना शुरू हो गया है। इस वक्त जहां हम मौजूद हैं, यहाँ पर 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और यहाँ पर जो स्थिति है मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से नुकसान भी हो रहा है। जो तमाम जो कच्चे स्ट्रक्चर्स जितने भी हैं, जैसा गवर्नमेंट ने पहले ही आगाह किया था, वो सब यहाँ पर टूट गए हैं, उड़ गए हैं और जो पेड़ हैं वो टूट करके सड़क पर गिर रहे हैं, तो पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है। हमारा यहाँ पर खड़ा होना काफ़ी मुश्किल हो रहा है जिस तरीके की हवाएं यहाँ पर इस वक्त हैं, लेकिन ये शुरुआती असर है जो चक्रवाती तूफान। आप देखिए उधर मैं तस्वीर दिखाऊं आपको कि क्या स्थिति है यहाँ पर। यहाँ खड़े रहना मुश्किल है, ऐसी स्थिति है और ज़बरदस्त तेज़ हवा यहाँ पर चल रही है। जो सरकार की तरफ से पहले ही अंदेशा जताया जा रहा था कि ज़बरदस्त नुकसान हो सकता है जिस स्पीड से यहाँ पर हवाएं चल रही हैं, और वो स्थिति यहाँ पर लगभग नज़र आते हुए पुरी से करीब करीब हम यहाँ से अगर हम समुद्र तट की बात करें तो हमसे 10 से 15 किलोमीटर दूर यहाँ पर समुद्र तट है और यहाँ ज़बरदस्त असर इस पूरे तूफान का। पूरे जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो भी यहाँ पर ऐसी हालत में है कि वो किसी भी वक्त गिर सकते हैं, और मैं आपको तस्वीरों के ज़रिए भी दिखाऊं कि क्या स्थिति यहाँ पर है। और ज़बरदस्त तेज़ रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं, जिसका अंदेशा पहले से जताया जा रहा था। ये ऐसी स्थिति लगभग 2 से 3 घंटा यहाँ पर रह सकती है और उसके बाद ये जब चक्रवाती तूफान यहाँ से पार कर जाएगा, जब वेस्ट बंगाल की तरफ आगे बढ़ेगा, तो इस इलाके में नॉर्मलाइज स्थिति होगी और सरकार को ये देखना होगा कि किस तरीके का नुकसान इन तमाम स्ट्रक्चर्स को पहुँचा है, किस तरीके का जानमाल का नुकसान हुआ है। फिलहाल जो यहाँ पर तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं वो बेहद ख़तरनाक, वो अपने आप में एक खौफ पैदा करते हुए ये पूरा जो आप देख रहे हैं बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो टूटकर सड़क पर गिरना शुरू हो गए हैं। सामने जो सड़क है हम इससे आगे नहीं जा पा रहे हैं। हमारी कोशिश थी कि हम जो नज़दीक का इलाका है समुद्र के, वहाँ किसी तरह से पहुंचकर हम दिखा पाएँ, लेकिन यहाँ फ़िलहाल ऐसी स्थिति कि हमारा खड़ा होना भी यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। और जो सड़क है आगे, वो पूरी सड़क आप देखिए किस तरीके से पेड़ गिरने से ब्लॉक हो गई है और ये हालत यहाँ पर है। जो तेज़ रफ्तार हवाएं चल रही हैं उनकी वजह से खासा नुकसान, जो सड़क मार्ग है वो तो पूरी तरह से बाधित है ही, खासा नुकसान होने की भी आशंका यहाँ पर नज़र आ रही है, जिस तरीके की स्थिति फ़िलहाल यहाँ पर बनी हुई है। कैमरामैन विमल कुमार के साथ अनुराग ढांडा, न्यूज़ 18 इंडिया, पुरी। तो तस्वीरें अपने आप में बयां करती हुई कि किस तरीके से मौसम वहां पर दस्तक दे रही है, ये तूफान वहां दस्तक दे रहा है। ओडिशा के तट से ये तूफान टकरा गया, हालांकि इसकी जानकारी पहले ही मौसम विभाग ने दे दी थी और उसके चलते हुए हाई अलर्ट पर भी रखा गया था लोगों को, सेना को और एनडीआरएफ की टीमों को। ओडिशा डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारी हमारे साथ इस वक्त डीपी शेट्टी जी जुड़ चुके हैं। डीपी जी, क्या जानकारी आप दे पाएंगे, इस वक्त स्थिति वहां पर क्या है? You know that the landfall process started at 8 a.m. in the morning, and now the eye of the storm has just crossed the coastline, and now heavy rainfall would be seen by Puri. And it was correctly predicted by IMD that the landfall would take place somewhere in Puri
and there will be a wind speed of 170 दीपी to शेट्टी 185 साहब, हमारे दर्शक अगर आप हिंदी में उन्हें जानकारी दे पाए तो ये बेहतर रहेगा। अगर हो सकता है आप हिंदी में बता पाए। जी, जैसे कि आईएमडी ने हमको इंफॉर्मेशन दिए थे जो कि आज सुबह 8 बजे मतलब लैंडफॉल होगा। वो प्रोसेस शुरू हो गया था 8 बजे और अभी जो प्रक्रिया है, जो आई ऑफ द स्टॉर्म है, वो पूरी जो कोस्ट लाइन है वो क्रॉस कर गया है और वहीं पे बहुत बारिश होना अभी संभावना है। और जो आईएमडी ने दिए थे, जिससे जो पाथ में वो साइक्लोन ट्रैवल करेगा और जितना स्पीड में क्रॉस करेगा वो सही निकला। और जैसे कि आईएमडी ने हमको बोला है, जैसे कि उड़ीसा के ऊपर होके वेस्ट बंगाल तक जाएगा बाय क्रॉसिंग खुर्दा, जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा, जाजपुर, भद्रक एंड बालासोर। हमारी तैयारी भी इसी तरह हुआ है। सर, आप क्या बता पाएंगे कि किसी प्रकार का कोई नुकसान अभी तक क्या हुआ है क्या कुछ अभी तक? लॉट ऑफ प्रिवेंटिव हमारे जितने साइक्लोन सेंटर है, हम साइक्लोन सेंटर को सारे डिसेबल्ड, एल्डरली, प्रेग्नेंट चिल्ड्रन को दिए और कुल मिलाकर 11.5 लाख लोगों को 12 घंटे में हम लोगों ने शिफ्टिंग किया एंड दैट वाज नेसेसरी टू इंश्योर दैट पीपल डोंट गेटिंग एक्सपोजर टू सच ग्रेट रिस्क। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। थवीर इसी वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और वो उसी जगह पर मौजूद है जहां पर ये स्थिति है और आप देख पाएंगे किस तरीके से वो वहां खड़े हैं। थवीर, क्या देख पा रहे हैं आप, किस तरीके का ये तूफान, और क्या आप इसको मानेंगे कि अब तक का सबसे खतरनाक तूफान रहा? देखिए, फनी का इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो भुवनेश्वर में ये फील हो रहा है कि गति कितने तेज से हो रहे हैं यहाँ पे, और जो विंड स्पीड है 90 किलोमीटर से ज़्यादा पर आवर अभी जो आईएमडी का इन्फॉर्मेशन है। और फनी का इम्पैक्ट भी हम लोग फील कर रहे हैं क्योंकि भुवनेश्वर और ये आसपास में टेलीफोन कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी का सर्विस भी प्रभावित हुआ और कुछ जगह पर जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो सी वाटर जो कि अभी खराब की स्थिति में, और जो आप देख रहे हैं कि अभी धीरे धीरे जो विंड स्पीड का तेज़ गति बढ़ रहे हैं और जहाँ फील हो रहे हैं कि और कुछ समय के बाद ये स्थिति भी अलार्मिंग होगा। और जो लोकल आईएमडी का फोरकास्ट था सुबह 8 बजे से ये सिचुएशन शुरू हो गया, लेकिन अभी तक जो गवर्नमेंट का इन्फॉर्मेशन है 11 लाख से ज़्यादा लोग इवैक्यूएट हो चुके हैं और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। भुवनेश्वर केवल नहीं, केंद्रापड़ा, पुरी, बालेश्वर, गंजाम, गजपति, इस सब डिस्ट्रिक्ट में भी इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। थवीर, जिस तरीके की जानकारी दी जा रही थी कि 1.5 से 2 घंटे ये तूफान रहेगा, उसमें दिक्कत है, उसके बाद स्थिति सही होने लगेगी। अभी आपको स्थिति देखकर क्या आभास हो रहा है? थवीर, आवाज पहुंच रही है आप तक? क्योंकि इस वक्त जो तस्वीरें हैं, जरा आप अंदाजा लगा लीजिए, मुश्किल इस वक्त थवीर को भी हो रही है क्योंकि वहां पर तूफान जो है और हवा की शोर, आवाज इतनी तेज है कि आवाज मेरे सहयोगी तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में ये बयां करने के लिए काफी हैं कि किस तरीके का मंजर वहां पर है। हालांकि अलर्ट पहले घोषित कर दिया गया था, 11 लाख, जी हाँ, 11 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भी पहुंचा दिया गया, लेकिन कुछ लोग थे जो वहां हटना नहीं चाहते थे। कुछ एक एक घर में एक एक व्यक्ति वहां पर है जो वहां रहना चाहता है। हालांकि अधिकारी जो है वो ये कह रहे हैं कि बाद में वो देखेंगे कि उनकी स्थिति भी क्या है। लेकिन ये भी इन तूफानों के बारे में कहा जा रहा है कि ये तूफान 1.5 से 2 घंटे तक ये ऐसे ही प्रभावित करेंगे। इतनी ही जो रफ्तार है उनकी वो इतनी ही रहेगी तूफान की, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे शांत हो जाएगी और उसके बाद देखना होगा कि स्थिति क्या रहती है। हालांकि इसके मद्देनजर 200 ट्रेनें भी रद्द की गई हैं, लोगों को सुरक्षित जगहों पर भी पहुंचाया गया है, लेकिन एनडीआरएफ और जो टीमें हैं वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं इलाके के चाक-चौबंद के लिए, किसी भी प्रकार का ज़्यादा जान माल का नुकसान ना हो। लेकिन तेज़ हवाएं
आप आवाज सुन सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने किलोमीटर तेज ये हवाएं चल रही होंगी। और कई जगहों पर जो पेड़ हैं वो सड़कों पर गिर गए हैं, यातायात प्रभावित हुआ है। ऐसे में इंटरनेट तो प्रभावित होगा ही, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लोग वहां समंदर में ये ऊंची ऊंची लहरें आप देख रहे हैं और अंदाजा लगाइए कि ये फानी तूफान जिसको कहा जा रहा था कि ये 1999 में जो साइक्लोन आया है उसके बाद ये सबसे ज्यादा प्रभावी, सबसे ज्यादा खतरनाक ये तूफान है। और जो तस्वीरें अभी तक निकल कर सामने आई, क्योंकि हम एक के बाद आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं एक के बाद एक, ताकि आप अंदाजा लगा पाएं कि ये तूफान कितना खतरनाक है और इससे कितनी अच्छी बात ये रही कि हम पहले से अलर्ट हैं। तो ऐसे में जानमाल का जो नुकसान है वो बेहद कम होगा, क्योंकि हमें मौसम वैज्ञानिकों ने, मौसम विभाग ने जिस तरीके की हमें चेतावनी दी थी उसके बाद 11 लाख लोगों को सुरक्षित फिलहाल दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीमें आप देख पा रहे हैं वहाँ पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और जो वक्त बताया गया था, जो चीज़ें बताई गई थी, तकरीबन उसी वक्त पर ये पुरी से टकराया है ये तूफान। और हम आपको लगातार ये